बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज की इस वीडियो में नाज़रीन आपको बताएंगे कि कुछ एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है आज की, और दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो कि रात को सामने आई हैं। एक तो जनाब फ़ौज ने खुद एहतसाबी के अमल के तहत साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी खोल दी है, और ये इंक्वायरी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से खोली गई है। वहाँ हुआ क्या, तो टॉप सिटी में मैं आपको बताऊँगा कि इल्ज़ाम क्या है फैज़ हमीद के ऊपर टॉप सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से। फिर जनाब बात करेंगे, आज़म सवाती को 11 घंटे बाद घर जाने की इजाज़त मिल गई। पटिशन आ रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उससे पहले इजाज़त मिल गई। फिर इसके अलावा जनाब जो कहानी है, मैंने पिछली वीडियो में टीज़र छोड़ा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 में से 3 जजेस जो हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए ख़त से 3 जजेस जो हैं वो पीछे हट गए। ये मामला क्या है, आपको इस वाले से डिटेल से आगाह करेंगे। और जनाब सिंध काबीना में एक्सटेंशन हुई है, और शेरी रहमान को पीपल्स पार्टी ने अपना पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया सेनेट के अंदर। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, मोहम्मद मालिक साहब सीनियर साफ़ी, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस के तकर्र के वाले से टॉप 3 जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस होंगे, उनमें से किसी एक का इंतखाब हुकूमत करेगी। ये क्या कहानी है भाई, ज़रा इस पर आपको अपडेट करेंगे। और फिर एजाज चौधरी और उमर चीमा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तजवीज़ दी है, बहुत इंपॉर्टेंट तजवीज़ दी है कि पार्टी छोड़ने वाले जिन लोगों ने प्रेशर में पार्टी छोड़ी, उन्हें पार्टी में वापस लिया जाए। ये मुतालबा सामने आया है। और मिशाल यूसुफजई आजकल बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हैं, बड़े दबाव में हैं, और बड़ी उनके वाले से कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपने अब तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और ऑल वीडियोज़ के लिए आप ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाया करें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है, सबसे पहले ज़रा मैं पिछली वीडियो में जो बात मैंने करनी थी, वीडियो लंबी हो गई थी, नहीं कर सका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 में से 3 जजेस, जिन्होंने 6 जजेस ने ख़त लिखा था, और उस ख़त पे 6 जजेस ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब हमें एजेंसीज़ के लोग आके हरासा करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हमें तंग किया जाता है उनकी जानिब से। और उस पर फिर ये हुआ था जनाब कि उस ख़त के बाद एक कमीशन भी बनाने का फ़ैसला हुआ था तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में, लेकिन बाद में फिर वो कमीशन जो है वो नहीं बन सका था। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही 6 रुकनी जो बेंच है वो इसकी समाअत उसने शुरू की थी, 7 रुकनी बेंच ने सॉरी। अब जनाब ये हुआ है कि उस मामले पे उस बेंच में तो फूट आ गई थी। फिर जस्टिस जो है याहिया अफरीदी, वो इस बेंच से अलग हो गए थे। अब कहानी जनाब सामने ये आई है कि उस बेंच के अलावा के जो 6 में से 3 जजेज़ हैं, इत्तलात ये आ रही हैं, खबर ये आ रही है, सीनियर साफ़ी हैं असद मलिक साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने ये तहलका खेज़ खबर दी है कि 6 में से 3 जजेज़ उस खत से पीछे हट गए। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, ये कुछ इतना सिंपल मैटर नहीं है। अच्छा, इसकी वजह ये बताई जा रही है कि 6 जजेज़ से जब ख़त पे दस्तखत करवाए गए, तो आखिर में जो मामला था कि इस मामले पे हमें जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पे हमें इंस्टीट्यूशनली हमें जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ख़त लिखने के मामले पे जो है वो एक एग्रीमेंट हो के तमाम जजेस में, यानी एक इत्तफाक राय हो के उनके दस्तखत ले लिए गए थे। पीछे जो ख़त के अंदर कहानी ऐड हुई जनाब, ये जो क्या कहते हैं इसको, जो मामला था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो केस टेरियन वाइट वाला जो हवाला दिया गया था, फिर जज के भाई को करंट लगाने वाला मामला था। अब खबर ये सामने आ रही है जनाब, असद मलिक साहब के बकौल तो जनाब ये उसमें कहानी बाद में ऐड हुई थी, चीज़ें इनकी बाद में ख़त में ऐड की गई थी, और ये इल्ज़ाम जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब पे आ रहा है। इनके खिलाफ एक और रेफरेंस भी जिनके खिलाफ रेफरेंस भी चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनकी नायली का। अब जनाब जो कहानी एक और ये हो रही है इसमें कि जिन जजेस 3 जजेस ने उस ख़त से पीछे हटने का फ़ैसला किया है, यानी दे फील बिट्रेड कि हमसे दस्तखत ले लिए गए और पीछे कहानी कुछ और जोड़ दी गई पूरे ख़त के अंदर। इसमें ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, यानी कि जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि मुमकिन तौर पर इस जिन लोगों ने पीछे हटने का फ़ैसला किया उनमें जस्टिस समन रफ़त और जस्टिस तारिक जहांगीरी जो हैं वो उनमें शामिल हैं। तीसरे जज कौन से, इस बारे में अभी तफसीलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और इसी मामले पे ही जो है वो मियां नवाज शरीफ ने भी एक फ़ैसला किया हुआ है कि उनके मामले में भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशराइज़ किया गया था शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में फाइनलाइज है, इनके ये चीज़ साबित भी हो चुकी है, तो वो भी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2018 के इंतखाबात में धांधली के बारे से भी पटिशन वगैरह को लेके आने का प्लान कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जनाब एक जो अगली ख़बर है वो है जनाब, फ़ौज ने खुद एहतसाबी के अमल के तहत एक बड़ा फ़ैसला किया है,
और अपने ही एक साबिक 3 स्टार जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी खोल दी है और इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक 2 स्टार मेजर जनरल कर रहे हैं, सर्विंग मेजर जनरल। और इसमें फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था, टॉप ये जो टॉप सिटी सोसाइटी है एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ, उसमें बेसिकली जनाब ये मामला था कब्ज़े का। यानी कि जो इल्ज़ामात हैं, जो इल्ज़ाम है फैज़ हमीद जनरल फैज़ हमीद के ऊपर, वो ये है कि टॉप सिटी की जो इंतज़ामिया है वो इल्ज़ाम ये लगा रही है कि उन्हें जब फैज़ हमीद साहब DGI थे, इन्होंने प्रेशराइज करके, बेसिकली कंवर मोइज़ हैं जो कि सरबराह हैं, मालिक हैं टॉप सिटी सोसाइटी के, तो उनका इल्ज़ाम ये है फैज़ हमीद साहब पे कि उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, बहुत ज़्यादा दबाव में लाया कि टॉप सिटी की पूरी सोसाइटी वो इनके हवाले कर दें। और इस वाले से इनका इल्ज़ाम ये भी है टॉप सिटी की मैनेजमेंट का, जनाब के फैज़ हमीद साहब ने इनके कुछ 7-8 बंदे उठा भी लिए थे, इंक्लूडिंग कंवर मोइज़, और उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया था और उनसे अंगूठा लगाने और दस्तखत करने का कहा जा रहा था कि भाई आप सोसाइटी पूरी हमारे हवाले कर दें। वो नहीं की थी, ठीक ठाक मार उसमें सही थी। और इसमें फिर बाद में एक बहुत ही सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी एक रोल प्ले किया था, जिसके बाद ये बंदे इनके रिकवर हुए थे टॉप सिटी वालों के। तो उन्होंने इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक पटिशन दायर की थी जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी खोलने के वाले से, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि फ़ौज का अपना मैकेनिज़्म है खुद एहतसाबी का, तो उस पर फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तजावीज़ के तहत पाक फ़ौज ने अपने इंटीरियर जो उनका अपना इंटरनल एक मैकेनिज़्म है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, उसके तहत फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी खोली है और एक 2 स्टार सर्विंग मेजर जनरल जो हैं वो इस इंक्वायरी को हेड कर रहे हैं और उनके इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मामले को इस इंक्वायरी कमेटी में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर साबित होता है तो फिर सिफारिशात जो है वो भेजी जाएंगी उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन के हवाले से। अच्छा जनाब, अगली जो कहानी है वो है आज़म सवाती की। आज़म सवाती ने जो ट्वीटें लिखी थी उस वक़्त अपने दौर में जब वो उठाए गए थे, तो उससे पहले उन्होंने उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ कुछ ट्वीटें लिखी थी हुकूमत के गिराए जाने के वाले से, इमरान खान को ख़तरात के वाले से, और यानी कि जो हुकूमत की ख़ात्मे के वाले से मुतनाज़ा कुछ ट्वीट्स थी, तो जिन पर यानी कि बड़ा तनाज़ा बन गया था, उन्हें उठा भी लिया गया था। तो आज़म सवाती जो हैं उनका उस मामले पे जो है वो FIA ने उनको बुलाया था, तलब किया था, और 11 घंटे FIA ने उन्हें बिठा के रखा है FIA ऑफिस में। और 11 घंटे यानी कि जब 7-8 घंटे गुजरे तो तशवीश में मुब्तला हो गए उनके अहलो याल। तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रात एक पटिशन डालने का फ़ैसला भी किया था गुज़िश्ता रात, लेकिन उससे पहले ही 11 घंटे के बाद यानी अदालती हुक्म पर जो है आज़म सवाती पेश हुए थे, जाके इस इंक्वायरी का हिस्सा बने थे, लेकिन 11 घंटे उन्हें बिठाए रखा गया FIA में और 11 घंटे बाद फिर उन्हें घर जाने की इजाज़त बिलाखिर मिल गई। तो काफ़ी ज़्यादा इशू का जो आज़म सवाती का बना रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, आज की जो खबर है इंपॉर्टेंट, ज़रा उस पर मैं बात करें तो फिर मैं 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। ये चीफ जस्टिस की एलिवेशन के बारे से कि चीफ जस्टिस के लिए क्या टॉप 3 जजेस में से एक बंदे को चूज़ किया जाएगा, जिस तरह से आर्मी चीफ को पिक किया जाता है मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी गवर्नमेंट की तरफ से। इस पर एक बड़ी खबर सामने आई है और जो तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले कारकुनान या रहनुमा हैं उनके बारे में एक बड़ी तजवीज़ सामने आई है कि उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए। उस पर भी मैं बात करूँगा और मैं शाह यूसुफजई का मामला भी आगे चलकर डिस्कस करूँगा। लेकिन ये जो मामला है आज का, एक तो आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है। जॉइंट सेशन का मकसद ये होता है कि जो मुल्क का सदर है उससे पार्लियामेंट के हर साल उसने एक मरतबा पार्लियामेंट से खिताब करना होता है, बीइंग हेड ऑफ़ द पार्लियामेंट, जो बेसिकली रियासत का एक जो आम है, यानी कि जो एक रियासत के 3 बेसिकली आर्म्स हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है और पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट की जो सरबराही है, पार्लियामेंट को हेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके मातहत होती है पार्लियामेंट यानी सेनेट और कौमी असम्बली। तो प्रेसिडेंट ही नए पार्लिमानी साल के आगाज़ के लिए पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से खिताब करते हैं। उसके बाद पार्लियामान का नया साल शुरू हो जाता है। तो पार्लियामान का जो नया साल शुरू हो रहा है, तो आसिफ अली जरदारी बीइंग सदर पाकिस्तान वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज खिताब करेंगे। 4 बजे उनका खिताब होना है। इस खिताब की सबसे अहम बात ये होती है कि सर्विसेज चीफ जो होते हैं, तीनों सर्विसेज चीफ्स जो है वो पहुँचते हैं इस इजलास में, इस इजलास को अटेंड करते हैं। चूँकि सदर जो है वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं तमाम मुसल्लह अफवाज के, तो तीनों जो है जो अपना सर्विसेज चीफ्स हैं वो अटेंड करते हैं इस, बल्कि 4 सर्विसेज चीफ्स बनते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जो है अपना, बल्कि आर्मी चीफ होते हैं इसमें, नेवल चीफ होते हैं और एयर चीफ होते हैं, वो तीनों इसको अटेंड करते हैं इजलास को। और आज PTI भी चूँकि ज़रा पार्लियामेंट की मेंबर है, तो PTI का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जो है इनकाउंटर भी शायद हो सकता है, क्योंकि खान साहब ने कल भी बड़ी सख्त और बड़े ही सख्त किस्म की हर्जा सराई की आर्मी चीफ के ख़िलाफ़।
तो आज उस पर जो है वो PTI का आमना सामना जब होता है आर्मी चीफ के साथ, तो देखते हैं कि वहाँ क्या बातचीत होती है, क्या वहाँ पे कोई नारेबाजी होती है, क्या होता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी देखने वाली। फिर जनाब आज मामला ये है कि बुशरा बीबी ने दरख्वास्त दायर की है, दोबारा से मुतफरक दरख्वास्त है ये, और इसमें दरख्वास्त की जो पहली PTI की थी वो अदम पैरवी पे खारिज हो गई थी बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की वजह से। तो आज दोबारा उस पर मुतफरक दरख्वास्त जो है वो दायर हुई थी, तो उस पर समात आज है, जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब इस केस की समात करेंगे। फिर जनाब जो मामला है सिंध काबीना में मजीद तोसी कर दी गई है, कोई 7-8 मजीद वज़रा को जो है कलमदान सौंपे गए हैं, और शेरी डिमांग तो पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया है सेनेट के अंदर अपना। अच्छा जनाब, ये जो जजेस की कहानी है मैं ज़रा पहले उस पर आता हूँ कि पिछले काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ चमगोइयाँ चल रही कि एक आइनी तरमीम आने वाली है, एक लेजिस्लेशन तैयार हो रही है, सदर के तकर्रर के हवाले से उसका प्रोसीजर, सॉरी जो चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से उसके प्रोसीजर को तय करने के लिए कुछ इतलात पहले ये आई थी जनाब कि मौजूदा चीफ जस्टिस को जो है वो तोसी दी जाएगी। तोसी कैसे दी जाएगी कि सदर का टेन्योर 3 साल कर दिया जाएगा। फिर खबर ये भी आई थी जनाब के जो मौजूदा चीफ हैं इनकी जो है वो इनके जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की रिटायरमेंट की एज है वो 3 साल बढ़ा दी जाएगी, तो इससे वो ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट उनकी टल जाएगी। मौजूदा चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट के जजेस की भी जो मुद्दत मुलाजमत की जो एज है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो वो तजवीज़ थी। अब एक और तजवीज़ सामने आई है जो कि सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने ये इंकशाफ किया है कि हुकूमत जो प्लान कर रही है, एक तरमीम लेके आ रही है। वो तरमीम ये जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टॉप 3 जो जजेज़ होंगे उनमें से किसी एक को, यानी आउटगोइंग चीफ जस्टिस के बाद जो टॉप 3 होंगे उनमें से किसी एक को हुकूमत अपनी मर्ज़ी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सकेगी, जिस तरह से आर्मी चीफ़ के लिए हुकूमत पिक करती है अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ़ को। तो ये अगर ऐसा होता है तो जुडिशरी की जो थोड़ी बहुत जो साख बची है ना वो भी फारिग हो जानी है। यदि पहले आप 133 134वें नंबर पे हैं कि ऐसे में कि जब चीफ जस्टिस जो है वो ऑन मेरिट जो सीनियर मोस्ट है वो बन जाता है, कोई हुकूमत की मुदाखलत नहीं होती चीफ जस्टिस के तकर्रर के वाले से। लेकिन अब जब हुकूमत अपनी मर्ज़ी के चीफ जस्टिस लगाएगी तो फिर इंसाफ का कत्लेआम तो पाकिस्तान के अंदर होना ही होना है। तो वैसे कौन से यहाँ पे जनाब इंसाफ के लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जनाब कोई तारीखी किस्म का यहाँ पे काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बड़ा सख्त तनकीद जुडिशरी पे ऑलरेडी हो रही है। तो ऐसा अगर होता है तो जुडिशरी मज़ीद तबाही और बर्बादी की तरफ चली जाएगी। अच्छा बाकी एजाज चौधरी और उमर चीमा साहब ने ख़त लिखा है जेल में से, और उस ख़त में बड़ी इंटरेस्टिंग तजवीज़ दी है। दोनों ने कहा जी कि हमने जेल काटी है, हमने यहाँ पे सख्तियाँ देख ली हैं, और हम इमरान खान को देख के मज़ीद हमें हिम्मत मिलती है। लेकिन उन्होंने जो तजवीज़ दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से कारकुनान ने और लीडरान ने जो सख्तियाँ उन्होंने बर्दाश्त की हैं 9 मई के बाद, उन सख्तियों की वजह से लोगों ने, कारकुनान और लीडरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया प्रेशर में आके। अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को दोबारा से पार्टी में बतौर वर्कर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बतौर वर्कर उन्हें ले लेना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि कोई अगर लीडर भी है, बड़े से बड़ा लीडर है, अगर वो PTI छोड़ के चला गया था, आज वो PTI में वापस आना चाह रहा है, इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा है बतौर वर्कर, तो उसको जो है वो अकोमोडेट किया जाना चाहिए। वो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक के साथ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पार्टी में दोबारा शमूलियत की, और वो दरख्वास्त जो है फिर कोर कमेटी के सामने पुटअप हो, कोर कमेटी जो है वो मामला फाइनलाइज करे, तो उसके बाद फिर मामला हतमी मंजूरी के लिए खान साहब के पास जाए, तो खान साहब फैसला करें भाई इस बंदे को पार्टी में वापस लेना है या नहीं लेना। इंटरेस्टिंग तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है। बीइंग ए पार्टी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि बड़ी अच्छी एक तजवीज़ है जेल से बैठ के जो एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने दी है। दोनों बड़ी लंबी सज़ा काट चुके हैं और काटते ही जा रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, डटे हुए। और वो कह रहे हैं कि हम ये जो स्पिरिट ले रहे हैं डट जाने वाली, वो इमरान खान से हमने अखज़ किया है। बाकी मशाल यूसुफजई जो हैं जनाब वो काफ़ी क्रिटिसिज्म की ज़द में है कि उनके एक तो टिकटॉक्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी PTI जो है वो मरीम नवाज साहबा को बड़ा तनकीद का निशाना बनाती है। तो अब मशाल यूसुफजई साहबा ने भी जनाब उसी तरह के टिकटॉक्स जो है वो कल से उनका मसला जो है वो चला हुआ है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई 1 करोड़ 71 लाख रुपए की गाड़ी उनके लिए मंगवाई जा रही थी। फिर वो गाड़ी का मामला जो है वो रोक दिया गया, उस पर क्रेडिट लिया मशाल यूसुफजई ने, भाई मैंने खुद ये तजवीज़ रोकी है जनाब कि गाड़ी जो है वो मेरे लिए नहीं ली, नई गाड़ी जो है वो नहीं ली जानी चाहिए। ताहम इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो कुछ और है जनाब कि हुकूमत ने किफ़ायत जारी के तहत ये रोक दिया सारा मामला। मशाल यूसुफजई कह कि मैंने खुद रोका है। ताहम एक तरफ ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, साथ ही मशाल यूसुफजई की वीडियो के आगे जनाब कि वो जो सूबे की हुकूमत का जो प्रोटोकॉल है, शायद अली बिन गन्ना पर मूव कर रहे हैं सड़क पे, और पीछे उस प्रोटोकॉल में कॉन्वॉय में इनकी गाड़ी भी जा रही है, और वो बैठ के गाड़ी में से, लैंड क्रूज़र में से बाहर उस स्क्वाड की प्रोटोकॉल की जो है वो वीडियो बना रही हैं, और वो टिकटॉक पर इनके लगी हुई है, जिससे मज़ीद तनकीद जो है वो उन पर हो रही है। अब तो लोगों ने उन्हें जो है वो तशबीह देना शुरू कर दी है एक और खातून सियासतदान के साथ। बहरहाल ये आज की जनाब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होकर मज़ीद ख़बरें, अपडेट्स और तज्ज़िया
आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।